किस तरह का प्रोग्राम? 17 तारीख को हम चूरू जिले के अंदर किसानों की समस्याओं को लेकर, किसानों के साथ में जो रोज़मर्रा के अंदर समस्याएं आ रही हैं, हर एक फैसला जो सरकार ने जो नीति बना रखी है, नीति को लागू करने में बहुत समस्याओं, रोज़मर्रा में दिक्कतें आ रही हैं, उनको लेकर हम 17 नवंबर 2025 को ट्रैक्टर मार्च जयपुर के लिए करेंगे और किसान अपने वाहन के साथ जो ट्रैक्टर मांगते हैं जिसको हम उसके साथ में हम लोग जयपुर जाके सरकार को जगाने का काम करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा इस यात्रा को लेकर है वो 2021 खरीफ का हमारा जो क्लेम था, जो पहले 750 करोड़ रुपये था, उस 750 करोड़ के क्लेम को क्रॉप कटिंग और सैटेलाइट के अनुपात में बनाते हुए 250 करोड़ कर दिया गया। उसके बाद आप सभी पत्रकार साथियों को पता है कि यहाँ पे महीनों तक आंदोलन चले। हमने एक सांसद के रूप में दिल्ली में लोकसभा में मुद्दा उठाया, मंत्रियों से मिलकर उसकी मीटिंग करवाई, राजस्थान के भारत सरकार के मंत्रियों की मुलाकातें हुई और उसके बाद में पिछले सरकार ने दोबारा से स्टैक बिठाने का फैसला किया और अक्टूबर 2023 के अंदर वो फैसला लिया, दोबारा स्टैक बैठी और उस स्टैक ने फैसला ये लिया था कि किसान की क्रॉप कटिंग के टाइम पे अगर बीमा कंपनी पहुंची है और उसने अपने हस्ताक्षर किए हैं तो उस क्रॉप कटिंग का फैसला, उस क्लेम का फैसला क्रॉप कटिंग के अनुसार दिया जाएगा। और ये फैसला ये सरकार बनने के बाद में फरवरी 2024 को दिया गया। तो एक हमारा रास्ता खुला, जो लड़ाई इतनी लंबी हम लड़ रहे थे वो लड़ाई हमारी दोबारा से वो हमारे 500 करोड़ रुपये का क्लेम को मिलने की हमारी उम्मीद जागी और हमारे सभी किसान साथियों में बड़ी खुशी का माहौल था। इसमें हमारी प्राथमिकता से चूरू, सरदारशहर, तारानगर और राजगढ़ ये 4 तहसीलों को के किसानों को लाभ मिलना। और उसमें एक बात ये भी कही गई थी कि अगर कुछ जहां पे सिग्नेचर नहीं हुए, जहां हस्ताक्षर नहीं हुए, उसके लिए हम राय मशुरा भारत सरकार से करेंगे। अब फरवरी 2024 का ये लेटर है, उसके बाद में चुनाव हो गए और उसके बाद में हमने जब दोबारा संसद में गए, हमने सरकार से बात करी, हमने भारत सरकार से के मंत्री से, अधिकारियों से बात करी, हमारे किसान संगठनों की मीटिंग भी हमने जयपुर में करवाई कि भी हमारा बीमा आप जल्द से जल्द देना शुरू करिए। क्योंकि एक तरफ मंत्री महोदय फ्लोर ऑफ द हाउस पे लोकसभा में कहते हैं कि किसान का अगर क्लेम टाइम पे नहीं मिलेगा तो विद ब्याज दिलाने का भी प्रावधान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइंस में है। पर मुझे जब लगा कि बार बार लेट हो रहे तो हमने मुख्यमंत्री महोदय से भी अगस्त के अंदर, जुलाई एंड अगस्त में मीटिंग करी और मुख्यमंत्री महोदय ने इस बात को समझाया हमने कि हमारा क्लेम आ रहा है, आपने अपना प्रीमियम दे दिया है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रीमियम दे दिया है, किसान प्रीमियम दे चुका है, अब बीमा कंपनी को हमारा क्लेम डिसबर्स करना है, कर क्यों नहीं रहे। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय ने पत्र लिखा होगा, सरकार ने क्या सोचा हमें पता नहीं, पर 1 सितंबर को सरकार का ये फैसला आया कि 2024 फरवरी के लिए फैसले को हम अपास्त करते हैं, निरस्त करते हैं और किसानों को जो बीमा मिल चुका है, क्लेम मिल चुका है, वही क्लेम मिलेगा, बाकी कोई क्लेम नहीं मिलेगा। आपकी ट्रैक्टर यात्रा का कितना लाभ मिलेगा आपको, क्या मानते हैं? देखिए, हम सरकार को जरूर जगाने का काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि चूरू जिले का लोकसभा क्षेत्र का मेरा किसान जो है बड़ा जागरूक है। हमने 7000 करोड़ से ऊपर का क्लेम बीमा के अंदर अपनी जागरूकता के कारण लिया है। राजस्थान में हम टॉप पे हैं, हम कमजोर नहीं हैं और हम अपनी बात मजबूती से रखेंगे और सरकार को बताना पड़ेगा कि क्या आपकी ऐसे कारण रहे कि आप ही की सरकार एक फैसला लेती है फरवरी 2024 में और सितंबर 2025 में आप अपने फैसले को बदल लेते हो। कस्बा के जीवन कालखंड का ये सबसे बड़ा प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन माना जाए इसको। देखिए, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये किसानों की आवाज को उठाने का हमारा फर्ज है। और आप पत्रकार महोदय, आप रोज देखते हो पोर्टल की हालत क्या रही, लोग किसान दिवाली के दिन लाइन में खड़े रहे। आप ये देखते हो कि डीएपी यूरिया के लिए किसान लाठियां खा रहा है। आप ये देखते हो जब तुलाई होती है तो 7-7 दिन तक किसान अपनी पिकअप ट्रैक्टर में मंडी के आगे बैठा रहता है। आप खुद देखते हो, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है।